हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें अगर सेशन पसंद आता है तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, पहला क्वेश्चन है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। ठीक है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं सिर्फ आंसर ही टिक कीजिए मैम, तो इसलिए मैं आंसर ही टिक करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, कौन सी कृति थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम पथिक को। प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में उसके बाद में खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैनेन्द्र की है हत्या कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा है तो सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा है सर्वाधिक क्या प्रमुख बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है। प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान की है। किसकी है, तो ये शिवदान सिंह चौहान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन से हैं ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पावन शब्द में कौन सी संधि है, तो पावन शब्द में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पौधन अन। इसका क्या होगा, पावन लिखा है तो प हो जाएगा। ठीक है, पौधन अन हो जाएगा। ठीक है, पौधन अन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ तो सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। ठीक है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र वर्मा है। कौन है, तो रामचंद्र वर्मा है। ठीक है, और यूसर प्रसाद शर्मा की जीवनी के लेखक कौन है, तो कौन है लोकमान्य तिलक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है, तो इनकी क्या है ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। ठीक है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाभोज किसका है, तो एक सेकेंड, तो महाभोज किसका है हमारा मन्नू भंडारी का है। महाभोज आपका बंटी। ठीक है, किसका है मन्नू भंडारी के उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तरणी के ही संग तरल और तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है। ठीक है, इसमें अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है तरड़ी
दूसरा शब्द आया है तरण, ठीक है। तो एक का मतलब है क्या हमारा, एक का मतलब है हमारा सूर्य और दूसरी का अर्थ क्या है हमारा नाव है, ठीक है। तो दो शब्द आए हैं, बार बार आए हैं और दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस आवरण से विकसित हुई है, ठीक है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस आवरण से हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौर सैनी आवरण से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। तो वैशाली की नगरवधू किसका है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। नेक्स्ट है कि कंठ गुलाब किसकी रचना है, कंठ गुलाब किसकी रचना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृदुला गर्ग का है, ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है, ये किस छंद का उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। क्या निराला का, तो ये मुक्त छंद का उदाहरण है, निराला की जूही की कली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है एक छंद दिया है, या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को रजी डारो में प्रयुक्त छंद है, इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। ये एक दोहा है, इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सवैया छंद है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सवैया छंद है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। तो घनश्याम, क्या था इनका वास्तविक नाम, तो घनश्याम था। नेक्स्ट है कि अस्थावर का विलोम क्या होगा, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। अस्थावर माने स्थित और जंगम माने घूमता हुआ। नेक्स्ट है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंथ की पहली रचना है, पंत जी की पहली रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा ये इनकी क्या है, पहली रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी का है, ठीक है। किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, प्रेमचंद की कौन सी कृति थी जो जिसे क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, मतलब कि ये ब्रिटिशियन ने इन्हें जब्त कर लिया था, तो वो कौन सी थी, सोजे वतन थी, ठीक है। कौन सी थी, सोजे वतन। नेक्स्ट है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अवनि, अवनि माने क्या होता है, अवनि माने धरती होता है, ठीक है। अवनि माने धरती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आकाश गंगा काव्य संग्रह। आकाश गंगा किसका है, तो रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, ठीक है। यहाँ पर गिव नहीं होगा, पीव होगा, ठीक है। पीव क्या हो जाएगा, पीव हो जाएगा, गिव नहीं होगा, ठीक है, पीव। हाँ, तो पीव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, ठीक है। तो बहुवचन का रूप प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा, पिबंतु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिबंतु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौन माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री राम शर्मा। कौन है, तो श्री राम शर्मा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1936 में। कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ में। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद थे इसकी अध्यक्षता में। ठीक है, किसमें? प्रथम लेखक संघ की। नेक्स्ट है कि सप्तपुराण किसकी कृति है? सप्तपुराण किसकी कृति है? तो ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि असलियों का कोड़ा। नेक्स्ट है कि असलियों का कोड़ा किसकी रचना है? असलियों का कोड़ा किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो असलियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो ये सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, किसकी है? सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ठीक है, तो किस महाकाव्य को माना गया है यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नैषधि चरितम को माना गया है औषधियों का महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। किसने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट है कि उद्धव शतक के लेखक हैं। उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट है कि वक्रोत, यहाँ पर वक्रोत होना चाहिए, वक्रोत वित लिखा है। ठीक है, तो वक्रोति काव्य जीवितम कहकर वक्रोति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो वक्रोति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? क्या हो जाएगा? आचार्य कुंतक। कौन है? तो आचार्य कुंतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रत्नावली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग के लेखक हैं। तो अंधा युग के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती है। कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? क्या सरसों है, क्या मकई है, या सारस है, या फिर मूंग है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सरसों। सरसों क्या है ये? नहीं, सरसों नहीं, सरसों मीन्स क्या हो जाता है? राई है ना, राई क्या है? ये सारस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सारस। ठीक है, सारस हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ठीक है, कलाधर किसका आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ठीक है, किस दार्शनिक मत के ये भक्त क्या थे? भक्त कवि थे। तो ये किसके थे? विशिष्ट द्वैतवाद के थे। किसके थे? विशिष्ट द्वैतवाद के थे। नेक्स्ट है कि गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। ठीक है, कौन है?
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूपामरा किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे की है। ठीक है, किसकी है? तो ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कहकर कहा गया है? लक्ष्य कर कहा गया है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो ये निराला की कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो झुरमुट तो है स्त्रीलिंग, इच्छा भी स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि स्त्रीलिंग है, निराला ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है? ये तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स, और अभी तक एक भी लाइक नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है हमारे? तो मलुक दास हैं ज्ञान बोध के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा नाम है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कडप्पा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता के लेखक हैं। ठीक है, तो विज्ञान गीता के लेखक कौन है? केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ठीक है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, बकरी विलाप किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखने किसने लिखी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई किसका? चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। ठीक है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। किसमें? शिव सिंह सरोज में कहा गया है इनको छंदों का छप्पियों का राजा कहा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है, ये तो किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंथ को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था इनको? चिताम्बरा पर मिला था। किस पे मिला था? चिताम्बरा पर इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में दीक्षित। ठीक है, तो कौन थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट है कि आत्मबोध किसकी रचना है? ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक बार आपको पढ़ने को मिला क्या? ज्ञान बोध, एक बार आत्मबोध। ठीक है, तो ज्ञान बोध किसका है? मलुक दास का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आत्मबोध, तो आत्मबोध किसका हो जाएगा? गोरखनाथ का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को विजपन काल किसने कहा? तो ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो हृदय का मधुभार किसकी काव्य रचना है? तो शुक्ल जी की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान ये तो श्याम नारायण पांडे का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? काल्पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंडी है। कौन है? तो दंडी है कला परिच्छेद के रचनाकार। नेक्स्ट है कि उज्जवल में प्रयुक्त, तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद प्रयुक्त संधि है। उज्जवल में प्रयुक्त संधि क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा। ठीक है। तो उत धन ज्वल कहाँ है? ये व्यंजन संधि में। ठीक है। व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य रसायन किसकी रचना है। काव्य रसायन किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये देव की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? तो देशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो ये किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। ठीक है। किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। नेक्स्ट है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। तो मौर्य विजय किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शोका कुल में समास है। शोका कुल में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है ना। शोक में जो डूबा है कुल, कुल माने परिवार। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है ये बताना है। तो इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य प्रकाश। अगर होता काव्य दर्श तो हो जाता दंडी का। ठीक है। नेक्स्ट है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कपटी मित्र का क्या होता है? कपटी मित्र का हो जाएगा आस्तीन का सांप, है ना। जो मित्र भी है लेकिन वो क्या कर रहा है? हमें धोखा दे रहा है। नेक्स्ट है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ठीक है। आधुनिक युग की गीता किसको कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ठीक है। 5 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस किसका है? तो ये अमृतलाल नागर का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकल। नकल क्या है? ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। ठीक है। इसके मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ये कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं।
नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी हैं। कैसे हैं ये? प्रयोगवादी कवि हैं। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? हमारे रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यशपाल का है। देश विभाजन पे लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये कैसा उपन्यास है? यह एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रगतिशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बना अर्थ बदले, निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक वाक्य मतलब कि अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक है, यही इसका हो जाएगा नकारात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है, कौन सा विशेषण से जुड़ा उपवाक्य है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, नहीं सॉरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया है कि युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। इसमें विकल्प है, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर भ्रष्टाचार। क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन शब्द का विलोम है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तदात्म। क्या हो जाएगा? तदात्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, है ना। चक्रपाणी नहीं है, क्योंकि चक्रपाणी जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, उसे कहते हैं चक्रपाणी। नेक्स्ट है कि कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद हैं। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी इसी को क्या करते हैं? गलत करके आ जाते हैं। चिंता एक है। वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द क्या होगा? चिंता एक क्या है? तो चिंता क्या है? यहाँ पर एक अधि है। क्या है? एक अधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। उपयुक्त मुहावरा क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा आस्तीन का सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? ठीक है, किस वाक्यांश के लिए है अजान बाहु? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नेक्स्ट है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ठीक है, यण संधि का, तो ये इसका संबंध किससे है? स्वर संधि से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय, तो जय और पराजय है ना, इसको विग्रह कर रहे हैं। तो जय और पराजय क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होगा। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अवसर का लाभ उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संवाद शब्द में कौन सा है, तो सम उपसर्ग है संवाद शब्द में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जागृति है ना, जागृति क्या निकल रहा लास्ट में, इत है ना, क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद है जो सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ही सही हैं, क्योंकि उपेंद्र का उपधन इंद्र हो जाएगा, देवेश का देवधन ईश हो जाएगा, चंद्रोदय का चंद्रधन उदय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सभी सही हैं। आप बीती शब्द में कौन सा समास है ना, आप बीती में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतित का पर्यायवाची होगा। पतित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हौसला का विलोमार्थक शब्द है। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो हौसला का क्या हो जाएगा हमारा हताश, क्या हो जाएगा, हताश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा ही बताना है। जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुकाल का उपसर्ग है। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, तो यहाँ पर दुकाल में दु उपसर्ग लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि छत्री का प्रत्यय होगा। छत्री का प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्जन का संधि विच्छेद है। तो निर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन जन हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि साधु धन इति में संधि होने पर बनता है। तो साधु धन इति में संधि होने पर क्या बनता है ये बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साधिवती, क्या हो जाएगा, साधिवती बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बु धातु का विधिलिंग माध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है। माध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रूहियात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रूहियात हो जाएगा। ठीक है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है, तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट है कि चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है। तो चुर धातु के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुर धातु के से स्वार्थ में ऋत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूपक के कितने भेद होते हैं। रूपक के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10 भेद होते हैं रूपक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि क्रिया आकर्मक होती है जब गलत विकल्प चुनिए, है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब कर्म शब्दों से लिखा ना हो। ठीक है, जब जिसका कर्म छिपा होता है वही क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि यथामति शब्द में कौन सा समास है। तो यथामति शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है, अकारांत में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमयी, क्या हो जाएगा, प्रथमयी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए। संधि किसमें करनी चाहिए, किसमें संधि करना अवश्य है, तो उपयुक्त सभी में ही है। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग भी टूटता है, ठीक है, धातु भी हम तोड़ते हैं, समास को भी हम तोड़ देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, और एक पद को भी हम तोड़ते हैं, तो इन सभी में भी संधि होती है। नेक्स्ट है कि शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं। ठीक है, कितने निश्वास हैं ये बताना है। तो यहाँ पर कितने निश्वास हैं, तो 4 हैं। कितने हैं, कितने प्रथम विराम में निश्वास है, तो 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 17 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है कि ध्यान्या वसस्ते वहर्यम वहर्ण्यम, ध्याना वसस्ते वहर्यम शन्नैः ज्ञाते काल वेगा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, ये उक्ति जो है ये किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये शिवराज विजय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शीतोड़सम, इसमें शीतोड़म शीतोड़सम शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये सीरीज अभी मेरी चलती ही रहेगी 125 की, और आप लोगों को अगर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए ऑफलाइन, और मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कंटेंट की क्लास चाहिए तो कंटेंट की क्लास मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं। द्विवेदी युग से आदिकाल से लेकर के छायावाद तक की कंटेंट क्लासें पड़ी हैं, प्लस उसके साथ में ताल सप्तक के कवियों की कंटेंट क्लासें पड़ी हैं। उसके साथ में आप लोगों को जितनी पुरस्कार की क्लासें हैं, ठीक है, साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग जा करके देख लीजिए, ये कंटेंट में पड़ी हुई है क्लासें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।